नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, श्रम शक्ति को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयत्नशील है। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर काफ़ी बल डाला। दरभंगा ऑडिटोरियम में आज एक दिवसीय प्रशिक्षण हो रहा है, जिसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, आज जो है कार्यक्रम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या? आज श्रम अधिकार दिवस के अवसर पर एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ दरभंगा के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। इसमें दरभंगा जिले के जो 18 प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों के 324 पंचायतों से एक ग्रामीण जो श्रमिक हैं उनको बुलाया गया है और उनको एक दिन के मजदूरी उनको यहाँ पर दी जाएगी, चूँकि वो अपना काम छोड़कर एक दिन यहाँ पर आए हैं प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। साथ ही उनको आने जाने का मार्ग व्यय भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनको जो विभिन्न श्रम कानून हैं, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मजदूरी भुगतान अधिनियम, चाइल्ड लेबर एक्ट, इसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के लिए चलाई जा रही है, जैसे कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, बिहार भवन एवं अनुसंधान कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत जो 16 योजनाएं हैं उसके बारे में काफ़ी विस्तार से सबको जानकारी दी जा रही है यहाँ पर। और इसका उद्देश्य यही है कि जो श्रम संसाधन विभाग की योजनाएं हैं वो हर पंचायत तक पहुँचे। ये जो हमारे आज के प्रशिक्षणार्थी हैं, एक तरह से हमारे ये मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे और ये जाकर अपने पंचायतों में वहाँ के सभी लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, वहाँ के सभी श्रमिकों को इन योजनाओं और कानूनों की जानकारी देंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जो बिहार सरकार की श्रम संसाधन विभाग की जो कल्याणकारी योजना है उससे आच्छादित हो सके। बाल श्रमिक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, ग्रामीणों में ज़्यादा होता है क्योंकि अशिक्षित होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, तो उसको लेकर के किस तरह प्रशिक्षण दिया गया? हाँ, बिल्कुल सही बात कहा आपने। एक्चुअली बाल श्रम को आज भी लोग अपराध की तरह नहीं लेते हैं। ये कहीं ना कहीं वो सोशल एविल है, सामाजिक कुरीति है ये, और यह निरंतर जागरूकता से ही इसका निदान संभव है। क्योंकि एक्ट 1986 में बना और आज भी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं इतने सालों बाद भी, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि सिर्फ कानून के से ही इसका पूरा उन्मूलन नहीं होगा, बल्कि इसमें जनप्रतिनिधियों की, आम श्रमिकों की, आम जनता सबकी भागीदारी लेनी होगी। तो उसके तहत आज यहाँ पर एक शपथ भी सभी लोगों को दिलाया गया और जानकारी दी गई है कि 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य जो शिक्षा है हम लोग प्रदान करें। ये दायित्व तो सिर्फ सरकार का या श्रम विभाग का नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का है कि हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। और हम लोग इसके लिए लगातार जन जागरूकता ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारा धावा दल जो जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो जिला में धावा दल संचालित है, हर सप्ताह 2 दिन ये प्रखंडों में मूव करता है। यदि कोई कंप्लेंट आता है तो विशेष रूप से उस जगह पर जाकर जांच की जाती है। नहीं तो सभी प्रखंड मुख्यालय में जितने चौक चौराहे, हाट बाजार है, जहां पर ज़्यादा संभावना होती है कि लोग बाल श्रमिकों से काम करा रहे होंगे, जैसे मोटर गैराज है, होटल है, ढाबा है, ऐसी छोटी मोटी दुकानें हैं जहाँ बच्चों से काम लिया जाता है, तो वैसे नियोजकों के विरुद्ध हम लोग वहाँ से बच्चों को पहले विमुक्त कराते हैं। नियोजकों पर FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाती है। साथ ही उनसे 20,000 रुपया अलग से वसूली जाती है प्रति बाल श्रमिक। और फिर बच्चे को पुनर्वास किया जाता है। पहले उनका शैक्षणिक पुनर्वास कराया जाता है, यानी उनको विद्यालय में नामांकन करके, ताकि वो बच्चा फिर से वापस बाल श्रम की ओर नहीं लौटे। साथ ही उस बच्चे को तत्काल आर्थिक सहायता राशि के तहत 3,000 रुपये दी जाती है उनके भोजन वस्त्र के लिए। और 25,000 रुपये जो मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता है, उस बच्चे के नाम से वो FD कराया जाता है और वो पैसे उनको मिलते हैं 18 साल के बाद। जब वो बच्चा बालिग हो जाता है तो आगे की पढ़ाई के लिए और आगे कोई काम वो व्यवसाय करना चाहे तो उसमें उसको मदद मिलेगा। साथ ही उसके परिवार को, माता या पिता को जो अन्य योजनाएं हैं विभिन्न विभागों की, जैसे राशन कार्ड बनाना, मनरेगा जॉब कार्ड बनाना, यदि आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना, या श्रम संसाधन विभाग के द्वारा यदि वो निर्माण श्रमिक है तो उनका हम लोग लेबर कार्ड बनवाते हैं। इनका मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये जो प्रशिक्षण जारी है, क्योंकि बिना मॉनिटरिंग का तो ये लोग फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए कौन अधिकारी प्रतिनियुक्त? बिल्कुल, मॉनिटरिंग के लिए हमारे यहाँ सभी प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यरत हैं। प्रधान सचिव महोदय के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रखंडों में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का अपना कार्यालय हो। और मुझे यह बताने में बहुत हर्ष फील हो रहा है कि DM सर ने यहाँ पर सभी प्रखंडों में सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। तो सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अपने प्रखंड के नोडल पदाधिकारी हैं और वो इसकी मॉनिटरिंग करते हैं अपने प्रखंडों में। जिला स्तर पर हमारे यहाँ 2 श्रम अधीक्षक हैं, किशोर कुमार झा जी और दिनेश जी, उनके द्वारा जिला स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है।
तो देखिए आज प्रशिक्षण के लिए सारे आए हुए यहाँ पर, इन लोग ग्रामीण स्तर से आए हैं, इन लोगों को प्रशिक्षण, देखिए महिलाएं भी हैं और महिलाओं को जागरूक किया जाता है। खासकर प्रशिक्षण अगर ये लोग लेके जाते हैं तो लोग जागरूक होंगे और खासकर ये बता पाएंगे कि इसका लाभ कैसे मिलेगा। ये लोग जो अशिक्षित होते हैं तो इन लोगों को आज यहाँ से जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, इनका ड्यूटीज़ क्या दिए गए? इनका ड्यूटीज़ है कि ये एक तरह से श्रम विभाग का कमांडर है पंचायत में, अपने पंचायत में, और यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जो जानकारी इन्हें दी गई है उसको अपने सहकर्मियों में यानी मज़दूरों में इसके संबंध में ये प्रचार प्रसार करेंगे। और हम लोग की कोशिश है कि जो प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स है उसको पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स तक हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। वहाँ भी मुखिया जी इसके अध्यक्ष होते हैं और पंचायत सदस्य सचिव होते हैं और हमारे प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उसको मॉनिटर करते हैं सदस्य सचिव के नाते। तो धीरे धीरे ये हम लोग गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलें, इस तरह जागरूकता फैलेगी और हमारे समाज में जो खासकर बिहार सरकार का एक सपना है कि जो नीचे स्तर के जो कामगार हैं उन लोगों को सही शिक्षा मिल सके, जानकारी मिल सके, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, GTPL सिटी केबल पर 24 घंटे और यूट्यूब में भी सब